नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं यूके ट्रिपल एससी री एग्जाम 2026 के लिए। देखिए, अक्टूबर के बाद मैंने इसके ऊपर कोई वीडियोज नहीं बनाई थी, क्योंकि पहले एग्जाम लग रहा था कि विद इन 3 मंथ कराएंगे, तो लग रहा था कि जनवरी तक एग्जाम हो जाएगा। बट जनवरी में स्टेटमेंट आती है, जनवरी फर्स्ट वीक में यूके ट्रिपल एससी के साइड से, कि हम एग्जाम को अप्रैल में कराने का सोच रहे हैं। यहाँ मैंने लिखा भी है एग्जाम डेट अप्रैल संभावित। कोई यहाँ पे देख डेट कोई फिक्स आई नहीं है, अभी आयोग ने कोई क्लियर नहीं बता रखा है। तो आप लोगों को मैं एक चीज पहले बता दूं कि यहाँ पे कोई डेट फिक्स नहीं है अप्रैल क्या पता मई में। और आज न्यूज़पेपर मॉर्निंग में जो न्यूज़पेपर आया है, कल यूके ट्रिपल एससी की मीटिंग थी, उसमें ये बोला है कि एग्जाम शायद, बोला नहीं गया है बट लग रहा है कि तैयारियां चल रही है, तो मार्च में भी एग्जाम करवा दें। ठीक है, तो ये किसी को फाइनल नहीं है, बट अभी आप तैयारी को मार्च, मिड मार्च में या अप्रैल फर्स्ट वीक में लेके चलेंगे अपनी तैयारी को। मैं सब चीज क्लियर बता रहा हूँ यहाँ पे। कोई ये नहीं है कि आपका एग्जाम मई में होगा, जून, कुछ नहीं। आपको अपनी तैयारी मार्च 15 तारीख के बाद लेके चलनी है। एग्जाम कभी भी हो सकता है, यहाँ पे कोई फिक्स डेट नहीं है कि अप्रैल में एग्जाम हो करके। ठीक है, उससे पहले अगर लगता है कि 25 मार्च को भी संडे है, वहां भी एग्जाम हो सकता है। अप्रैल फर्स्ट वीक में भी, अप्रैल सेकंड वीक, अप्रैल थर्ड वीक, कभी भी एग्जाम हो सकता है। तो कुछ चीजें क्लियर करनी थी, वो आपको बता दी है। देखिए, अब आपको ये देखना है कि 75 यहाँ पे टारगेट कैसे लेके चलना है वीडियो एग्जाम के लिए। क्योंकि ये एग्जाम, देखिए, लास्ट ईयर मार्च, फरवरी मार्च में एग्जाम का फॉर्म भरा गया था और लोग तैयारी तब से कर रहे हैं। इस एग्जाम को खासकर बात करूंगा मैं। ठीक है, तैयारी तो लोग पहले से भी कर रहे हैं और भी एग्जाम दिए। जो कल इसका एग्जाम दिया था, 1 साल पहले हुआ था वो। और लास्ट ईयर एक ही पेपर हुआ यूपी ट्रिपल एससी का, जिसमें ये एग्जाम आपका 21 सितंबर को हुआ और पेपर यहाँ पे लीक हो जाता है। और तब से देखिए अभी तक जनवरी स्टार्ट खत्म होने वाला है अब। ठीक है, तो अभी 4 महीने एग्जाम के लिए भी टाइम मिल गया था, तो लोगों ने अच्छी तैयारी यहाँ पे कर लिया, हर कोई पढ़ रहा है। फिर भी अब लास्ट टाइम पे आपको कहीं टच, एक इसमें टच देना है कि कैसे तैयारी कैसे करनी है। तो उसका भाई छोटा सा वीडियो, बाकी तो ज्यादा क्लियर नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है क्या करना क्या नहीं। डेली वही रिपीट करना ये कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो आप लोगों को लगता है कि चीजें कहाँ से कवर करें, तो आप वो जाके वहां पे देख सकते हैं। तो पहली बात देखिए, कैसे करें लास्ट 7 दिन में तैयारी। अब ये नहीं, अब मैं नहीं कहूंगा कि 60 दिन में तैयारी वो करेगा। ये 60 दिन की तैयारी उसके लिए है जिसने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और जनवरी दिसंबर से या एग्जाम, जब एग्जाम हुआ उसके बाद आप लोगों ने ज्यादा सीरियस तैयारी नहीं की, उससे पहले आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा। अब ये नहीं कि कोई सोचेगा कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं अब जाके इस पेपर के लिए पढ़ लूं, और ऐसा तो कोई होगा नहीं, क्योंकि ये री एग्जाम है। ऑलरेडी तैयारी आप लोगों ने की होगी जब आपने वीडियो का एग्जाम 21 सितंबर को दिया होगा। इसके बाद उस टाइम पे कुछ ना कुछ तो पढ़ाई होगा। तो अभी आप री एग्जाम में उसी के लिए है, क्योंकि एक तो यहाँ पे ये चीज है, इस एग्जाम को वही देंगे जिसने वो एग्जाम दिया था। ठीक है, जिसने एग्जाम नहीं दिया था वो इस एग्जाम को नहीं देंगे। तो पहली बात, कैसे करें लास्ट 60 दिन की तैयारी, क्योंकि मैं अभी 60 दिन लेके चल रहा हूँ। क्योंकि आज है आपका 29 जनवरी। आज से लेके अगर मैं 28 फरवरी की बात करता हूँ, 1 महीना हो गया। और 28 मार्च तक मैं 2 महीने लेके चल रहा हूँ। अप्रैल में एग्जाम कभी भी हो, वो आपके लिए बेनिफिट है। 60+ डे जो मिलेंगे वो आपके लिए और अच्छा है कि रिवीजन कर लोगे। बट अभी आपको 60 दिन लेके चलना है, तैयारी कैसे लेके चलनी है। ज्यादा फोकस आपको किस पे करना है, जैसे सपोज बात करूं, हिंदी को आपको कितना देना टाइम देना है, उत्तराखंड को ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि उत्तराखंड का वेटेज आपका यहाँ पे 50 नंबर का हो गया। क्योंकि उत्तराखंड के अंतर्गत मैं बात करता हूं, तो 40 नंबर की तो जीएस आती है हमेशा। बट अभी जो हिंदी में ना, हिंदी में आपकी जीएस उत्तराखंड का जो कल्चर पार्ट पूछा जा रहा है, ठीक है, कल्चर वाला पार्ट, संस्कृति वाला पार्ट पूछा जा रहा है, वो 10 नंबर का पूछा जा रहा है। हिंदी यहाँ पे ऑल 10 नंबर की आ रही है। और आपकी जो कंप्यूटर है वो 5 नंबर की आ रही है। करंट अफेयर आपकी 5 नंबर की आ रही है। तो आपका 40, 50, 60, 70 नंबर ये हो गए। इसके बाद तो 30 नंबर आपके बढ़ रहे बच रहे हैं। उसमें आपके 10 नंबर की रीजनिंग आ रही है। क्या आ रही है? रीजनिंग आ रही है। और 20 नंबर की आपकी यहाँ पे जीएस आ रही है। तो ये सब कैसे लेके चलना है कि करके देखते हैं। ऑलरेडी इससे पहले वीडियो बनाई है, वो भी देख सकते हैं। बट एक बार चीजों को कवर कर लेते हैं। आपको टेस्ट पेपर देने हैं, नहीं देने हैं, पीवाईक्यूज कितने लगाने हैं, वो भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और सेक्शनल रिवीजन कैसे करना है, मतलब सब कुछ बात करूं मैं, आपको पॉलिटी कैसे रिवाइज करना है, क्योंकि पॉलिटी के 4 क्वेश्चन तो आएंगे ही। आपको हिस्ट्री कैसे कवर करनी है। हिस्ट्री में क्या है, 3 पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, मिडल हिस्ट्री का पार्ट है, और एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, जो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और उसके बाद आधुनिक भारत। तो इसके ऊपर से भी आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तीनों मिला के। तो आपको एंशिएंट कितना पढ़ना है, मिडिवल कितना पढ़ना है, और मॉडर्न कितना पढ़ना है, ये भी आपको देखना है, क्योंकि 5 नंबर का वेटेज है। क्योंकि जीएस का आपका 20 नंबर का वेटेज है। इसमें आपका पॉलिटी आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, और हिस्ट्री। तो सभी को आप 5-5 नंबर लेके यहाँ पे चलने वाले हैं। ये सबको पता होगा, ठीक है, कैसे लेके चलना है। तो अब एक बार इन चीजों को देख लेते हैं कि आपको कैसे 75 नंबर लेके आने हैं। यहाँ पे मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं पहले। देखिए, देखिए अब यहाँ पे बात कैसे होगी, पहले मैं बात कर रहा हूं 60+ दिन को यूज कैसे करना है।
ठीक है। आपको अपने 60 दिन को ऐसे 60 दिन को डिवाइड कर लेना है। जैसे सपोज आपको ये टारगेट लेके चलना है कि आपकी उत्तराखंड के लिए आप बीएच नेगी पढ़ रहे होंगे, मैं कहूँगा बीएच नेगी पढ़ना, क्योंकि बीएच नेगी से आपका कवर हो जाएगा। उसको आप देखिए, उसमें सपोज 250 पेज है, तो इन 250 पेज को आप देखिए कि आप 4 से 5 घंटे में कितने पेज पढ़ पा रहे, उसी हिसाब से डिवाइड कीजिए। तो 15 दिन में, 10 से 15 दिन में आपका ये पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए बीएच नेगी। आपको ये टारगेट लेके चलना है, ये नहीं कि 2 पेज पढ़ रहे हो, 1 पेज पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं। 4 से 5 घंटा बीएच नेगी को पढ़ो, क्योंकि 50 नंबर वेटेज बहुत ज्यादा होता है। इसको आप डिवाइड कर लो कि मुझे 1 महीने में 2 बार बीएच नेगी पढ़नी है। उसके बाद 60 दिन 30 दिन ही हो जाएंगे। 60 दिन में आपको लगेगा कि हाँ, इसमें से ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, या आपके पास जो नोट्स रहेंगे आपको लास्ट 30 दिन में फिर वो पढ़ना है। इसको भी पढ़ना है, बट जब आप 5 घंटे बीएच नेगी पढ़ रहे हैं या 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 2 घंटा आपको बीएच नेगी पढ़नी है और 2 घंटे आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं, या इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने लिखे हुए हैं वो पढ़ लेने हैं। ठीक है, या आपके जो कोचिंग के नोट्स होंगे आपको वो पढ़ लेने हैं, या आपने खुद से जो रिवाइज करो, मतलब उत्तराखंड के लिए आपको 4 से 5 घंटा निकालना ही निकालना है। इसके बाद मैं रीजनिंग की बात करता हूँ। रीजनिंग का भी देखिए 10 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, और अभी तो ना रीजनिंग का थोड़ा लेवल हाई कर दिया है, जिसमें 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो इजी आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन टफ आ रहे हैं। इसके लिए आपको डेली, अगर आपकी रीजनिंग कमजोर है, डेली आपको क्या करना है, 1 घंटा रीजनिंग को निकालना है। एसएससी के जितने भी पेपर होते हैं जहां रीजनिंग आती है, उसके क्वेश्चनों को प्रैक्टिस के तौर पे करिए या चैप्टर वाइज करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करना है आपको कैसे करना है। तो इंपॉर्टेंट 10 से 12 चैप्टर मैंने ऑलरेडी बताए हुए वीडियो में, आपको ये देख लेने हैं इसके क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस यहाँ पे करनी है। जैसे मैं सपोज एग्जांपल देता हूं, आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं दिल्ली पुलिस एसएससी का पेपर, दिल्ली पुलिस का पेपर, दिल्ली पुलिस के पेपर में वहां पे आपको दुनिया भर के 100-150 टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जो यूट्यूब पे कराए हुए हैं। डेली आपको क्या करना है, 1 पेपर या 2 पेपर, वैसे 20 क्वेश्चन कराते हैं वो लोग, तो आधे घंटे में भी वो हो जाते हैं। आपको स्क्रिप्ट आगे करना है। आप अगर लग रहा है कि आधे घंटे में आप 1 पेपर कर ले रहे हैं, तो 1 घंटे में आप 2 पेपर डेली करेंगे, मतलब 30 से 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है रीजनिंग के अंतर्गत। क्योंकि प्रैक्टिस की रीजनिंग में क्या करती है, मार्क्स लेके आती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं आते हैं वहां पे, क्योंकि रीजनिंग है आसान, बट ये होता है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन में एकदम से ट्रिक पता चल जाएगी, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है, नहीं तो आप घूमते रह जाते हैं वहां पे, इसमें कौन सा लॉजिक लगा ये लगाए करके। ये बहुत अच्छी बात कह रहा हूं मैं, क्योंकि इससे आप कवर करेंगे ना, तो रीजनिंग में आप 10 में से 9 नंबर तो आराम से ले आएंगे, 10 में 10 भी ले आएंगे आप, अगर ये लेके चलेंगे वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उत्तराखंड का 40 नंबर और 10 नंबर रीजनिंग का आपको यहाँ पे बता दिया है। अब मैं यहाँ पे एक बार बात कर लेता हूँ, हिंदी की बात कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए हिंदी में अभी आपको, आपने एक चीज देखा होगा, हिंदी के अंतर्गत आपकी 10 नंबर की हिंदी आ रही है, क्योंकि 10 नंबर उत्तराखंड का पार्ट है। ठीक है, तो दोनों को बता रहा हूं मैं, पहले 10 नंबर हिंदी की पार्ट कर रहा हूं मैं। इसके लिए मैंने पहले आपको बताया था वर्णमाला वाला चैप्टर पढ़िए आप लोग, क्योंकि इससे पहले जब मैंने पेपर कराया था मैंने कहा था 11 नंबर इन्हीं चैप्टर से आएंगे, 11 नंबर क्वेश्चन, और 11 के 11 क्वेश्चन यहीं से आए थे। आप देख सकते हैं वहां पे जाके, क्योंकि बच्चों के फीडबैक भी वहां पे आए थे। तो वर्णमाला, इसके बाद आपकी संधि है, इसके बाद आपका वर्तनी है, वर्तनी के बाद आपका अलंकार है। ठीक है, ये हो गए 5 चैप्टर, ये हो गए। इसके बाद एक है तत्सम, तद्भव और तत्सम। ठीक है, तो 6 चैप्टर आपको ये है, और एक है आपका रचयिता जो है। ठीक है, रचयिता है जो, अगर आप इतना भी कर लेते हैं, इन्हीं चैप्टर को पढ़ लेते हैं ना, तो आपके 11 के 11 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आएंगे। हाँ, कभी क्या होता है, 1-2 क्वेश्चन आपके वो क्रिया विशेषण से पूछ लेगा, विशेषण से पूछ लेगा, या सर्वनाम से पूछ लेगा, वो भी आपको साइड में देखना है। बट ये चैप्टर मेन है, अगर इन चैप्टर को आप देखते हैं तो इससे पहले 8 से 9 पेपर हुए आपके। ठीक है, तो 8 से 9 पेपरों में सेम पैटर्न, वर्णमाला से क्वेश्चन था, संधि से क्वेश्चन था, वर्तनी से, अलंकार से, और तद्भव तत्सम यहाँ से हर पेपर में आया है। अब कहने के लिए विलोम शब्द भी है, पर विलोम शब्द इतने ज्यादा है आप कुछ कुछ देख सकते हैं, बट क्लियर नहीं है कि वहां पे कहां से आएगा। ये आपका 10 नंबर का पार्ट हो गया। ठीक है, जल्दी बता रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी पहले बताया हुआ है, काली लंबी वीडियो करने का कोई फायदा यहाँ पे नहीं है। अब बात करूंगा मैं जो 10 नंबर का हिंदी उत्तराखंड वाला आ रहा है, इसके लिए देखिए 3 चीजें हैं। एक तो उत्तराखंड के कुमाऊनी गढ़वाली शब्द आ रहे हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली शब्द। अब वो पता नहीं है कहां से पूछ लेगा, इसके लिए मैंने जो शब्द कराए हैं उनको देख सकते हैं, आपके पास कोई भी बुक होगी वो आप पढ़ रहे होंगे, या बीएच नेगी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी ये शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें 2 आ रहे हैं आपके कुमाऊनी गढ़वाली शब्द, जिसमें आपका गढ़वाली पूछ लेगा, जैसे इस बार मुआरी पूछ लिया था, मुआरी क्या है करके। ठीक है, मधुमक्खी वाला, तो ऐसे कुमाऊनी अंदर पूछ लेता है। एक पूछ लेता है आपका जो कुमाऊनी शब्द होते हैं रिश्ते नाते वाला। ठीक है, रिश्ते नाते पूछ लेता है, तो 3-4 क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं, बचे 6 क्वेश्चन। इसमें से एक क्वेश्चन आपका स्वादहीन क्वेश्चन, स्वादहीन वाले क्वेश्चन जो है वो पूछ ले रहा है। गंधहीन, गंधबोधक, गंधबोधक शब्द पूछ ले रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इन सबको मिला के इसमें एक क्वेश्चन पूछ ले रहा है, उत्तराखंड का कोई मुहावरा पूछ लेगा या फिर लोकोक्ति पूछ लेगा, और एक क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तराखंड के रिलेटेड, जैसे कोई भी
मतलब ये पूछ लेगा उत्तराखंड में, जैसे बात करता हूं, मतलब कोई वस्त्र के नाम पूछ लेगा, परिधान के नाम पूछ लेगा, ठीक है। तो ये टोटल मिला के 10 नंबर क्या आ रहे हैं, इन्हीं शब्दों पे ध्यान, रिश्ते नाते कर लेना, स्वाधीन, गंधबोधक, ये वाले शब्द कर लेना। और यहाँ पे एक मुहावरा पूछ ले रहा है और वस्त्रों के या फिर कोई भी नाम पूछ रहा है कि उत्तराखंड में, जैसे मुआरी क्या है, मुआरी तो पूछ लिया था, ऐसे एक पूछ लिया था, चिड़िया का नाम पूछ लिया था, ठीक है। तो इस टाइप से, या फिर उत्तराखंड के अंतर्गत जो आप पैजब वगैरह पहनते हैं, ठीक है, मांटिंगा पहनते हैं, बुलाक क्या होता है, ये चीजें पूछ ली। ये आप एक कल्चर वाले पार्ट में आ रहे हैं, तो ये आपका यहाँ भी हेल्प करेगा, ये उत्तराखंड में 40 नंबर में भी हेल्प करेगा। तो ये आपका कवर यहाँ से हो गया है। रीजनिंग, हिंदी, उत्तराखंड मैंने कवर कर लिया। अब हम आ रहे हैं जीएस के अंतर्गत। देखिए, अब मैं पहले जीएस बताने से पहले आपका टाइम एक बार डिवाइड कर देता हूं। अगर आप 4 से 5 घंटे उत्तराखंड परीक्षा वाणी को पढ़ रहे हैं, सॉरी बीएस नेगी को पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक उसके बाद सेकंड, ये 4 घंटे हो गए यूके जीएस। उसके बाद 1 घंटा आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है आपका हिंदी। हिंदी को आपको दोनों मिला के 1 से 1.5 घंटा देना है, ठीक है, 1 से 1.5 घंटा हिंदी देना है। तो 4, 5, 6, 7 घंटे हो गए। इसके बाद एक बचता है आपका, इसका चौथा आता है जीएस का पार्ट आता है। जीएस में कंप्यूटर है, पॉलिटी है। अब इसको आप डिवाइड कर लो, 1-1 घंटा ही सब करते हैं ना, तो 4 सब्जेक्ट ही है, तो 9 घंटे का आपका कैलेंडर बन रहा है। मेरे को लगता है 9 घंटे इनफ होते हैं। अगर आप भी 60 दिन लगातार 9 घंटा पढ़ते हैं आप लोग, तो डेफिनेटली आपके 75 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। अब अप्रोच क्या रहनी चाहिए, 75 नंबर की अप्रोच बता रहा हूं मैं, कैसे 75 लेके आएंगे आप। आपको ये देखना है कि जो उत्तराखंड का जीएस पोर्शन है, इसमें आपको 40 में से एटलीस्ट 32 से 33 नंबर तो लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है यहाँ पे आने। अगर अच्छे से आप बीएसटी की पढ़ते हैं या जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, तो आप 35 नंबर भी यहाँ पे आराम से ला सकते हैं। तो 35 तो आपको लानी चाहिए, ठीक है। अब मैं रीजनिंग की बात करता हूँ। रीजनिंग में मैं 7 नंबर लेके चल रहा हूँ, इससे ज्यादा लेके नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि 3 क्वेश्चन अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन टाइप कुछ क्वेश्चन आ गए तो वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग का मैंने बोल दिया। अब हिंदी में देखिए 16 नंबर लेके चलिए, दोनों उत्तराखंड को मिला के भी। और मतलब ये आपका टारगेट, ये नहीं कह रहा हूं कि लाना, ये आपका टारगेट होना चाहिए, इतने नंबर में लाऊंगा करके, ठीक है। तो 16 नंबर आपके यहाँ पे। उसके बाद जीएस, जो 30 नंबर की जीएस है, उसमें देखिए जीएस में नंबर नहीं आते। कंप्यूटर में जैसे 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 नहीं आएंगे, या 1 ही आए, 4 नहीं आए। और करंट अफेयर में आपको 3 ही आए, 2 नहीं आए। और सपोज फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी मिला के मैं इसको आपके 20 नंबर ही लेके चल रहा हूँ। 20 तो बहुत ज्यादा है, मतलब 18 से 20 नंबर, ठीक है। अगर मैं सबको काउंट करता हूं तो 32 और 18 ये हो गए आपके 50 नंबर हो गए। 50 के बाद ये जोड़ता हूं तो 66 हो गए, और 7 नंबर ये हो गए 73 नंबर हो गए। देखिए, मैं फिर से कहा 73 से 74, क्योंकि मैंने यहाँ पे 32 ऐड किए, 34 बोला था। यहाँ पे मैंने 18 ऐड किए क्योंकि मैं 20 बोला था। तो ये 73 से 75 नंबर होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न है इसी टाइप का आ रहा है। इससे ज्यादा ले आएंगे आपके लिए, मतलब 75 73 में तो आपको सेफ स्कोर मान सकते हैं, क्योंकि 72 नंबर तो आपको लाने पड़ेंगे। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ऑलरेडी 4-6 महीने और मिल गए हैं इस एग्जाम के लिए। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी अप्रैल में एग्जाम होगा। तो ऑलरेडी लोगों ने बहुत तैयारी कर ली है, कुछ भी पूछ लेंगे तो इतने नंबर तो आ ही रहे हैं आजकल, ठीक है। आप लोग सोचते हैं कि नहीं, कोई नंबर लाने वाले नंबर ले आते हैं, ठीक है। तो आपको ये अप्रोच लेके चलनी है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे जीएस का कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद टेस्ट पेपर वगैरह कैसे लगाने वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए टेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ज्यादा फोकस की मैंने बात आप लोगों से कर ली। अब मैं जीएस के ऊपर एक बार बात कर लेता हूँ। देखिए, जीएस में पॉलिटी आता है, तो पॉलिटी में आपको सब नहीं पढ़ने हैं, कुछ चैप्टर है। अगर 5 नंबर की पॉलिटी आ रही है तो आपको एक प्रियम्बल, प्रस्तावना पढ़ लेनी है, फंडामेंटल राइट पढ़ लेने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ लेनी है, और अमेंडमेंट जितने हुए अमेंडमेंट पढ़ लेने हैं, और एक आपको डीपीएसपी पढ़ लेना है, आर्टिकल जो 36 से लेकर 51 तक है, ठीक है। एक आपको प्रेसिडेंट पढ़ लेना है, और एक आपको पंचायती राज पढ़ लेना है। पंचायती राज ये हो गए, इसमें इनके मेन मेन आर्टिकल जो है वो पढ़ लो। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि 4 क्वेश्चन पॉलिटी के आ रहे हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके वहां पे पूछ ले रहा है, आर्टिकल पूछ ले रहा है, फंडामेंटल राइट से 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, और यहां से कभी कभी प्रेसिडेंट का आर्टिकल या इस टाइप से आर्टिकल तो आपको पढ़ लेने एक बार। और पंचायती राज आपको पढ़ लेना, क्योंकि वहां से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायती राज में जो मीटिंगें होती है, ठीक है, पंचायत में, तो कितना गैप होता है आपने देखा होगा सब, ठीक है। तो आपको ये चीजें यहाँ पे करनी है। तो ये हो गया आपका पॉलिटी के अंतर्गत। अब मैं ज्योग्राफी की बात करूंगा। ज्योग्राफी भी आके 4 नंबर 5 नंबर की आएगी। इसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी का पढ़ लेना है पहले, जो नदियां हैं, दर्रे हैं, और नदी घाटी परियोजनाएं जो हैं, ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैं बात करता हूं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक आपको रॉक फॉर्मेशन, ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछता है। और रॉक फॉर्मेशन के बाद आपको अभी जो ये क्वेश्चन पूछा है, चंद्रग्रहण, ज्वार भाटा क्या है, इसका चैप्टर पढ़ लेना है। 2 चैप्टर आपको ये पढ़ने हैं। यहां से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहे हैं। और जो
कौन सी थ्योरी किसने इन्वेंट की थी उसके भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। केपलर ने क्या दिया था, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। कोपरनिकस का क्या है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको ये भी यहाँ पे ध्यान देने हैं। इसके लिए एक मैंने पेज भी डाला था टेलीग्राम पे, आप वही पढ़ लेते हैं तो वहां से भी क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का किसने दिया था, यहाँ पे सिद्धांत दिया था, तो इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपके लिए ये यहाँ से कवर हो जाएगा ज्योग्राफी का पार्ट भी। अब आते हैं आप लोग यहाँ पे इकोनॉमिक्स में। देखिए इकोनॉमिक्स में दो तीन चीजें हैं, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो पहली बात तो यहाँ पे स्कीम देख लेनी है। स्कीम पूछता है योजनाएं जो है, ठीक है। इस में जो योजना है, अभी क्या आएगा, कल आपका 30, कल परसों को अभी आपका इकोनॉमिक सर्वे आएगा इंडिया का, और बजट आएगा 1 फरवरी को। 1 फरवरी को बजट आएगा इकोनॉमिक सर्वे, और फरवरी में ही उत्तराखंड का बजट भी आएगा। उत्तराखंड का बजट आएगा और उत्तराखंड का इकोनॉमिक सर्वे आएगा, तो आपको ये पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। और इसमें एक दो चैप्टर जैसे मनी वाला, मनी एंड बैंकिंग, और नेशनल इनकम वाला, ये 2 चैप्टर आपको पढ़ लेना है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा यहाँ से। खासकर स्कीम और जो इकोनॉमिक सर्वे बजट आएगा ना, वो स्कीम वगैरह एक बार पढ़ लेना, और उत्तराखंड की जो स्कीम है ना वो भी आपको पढ़ लेनी है एक बार, ठीक है। तो यहाँ से ये चीजें कवर हो जाएंगी। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर आते हैं, ठीक है। ठीक है, हिस्ट्री में बात करूं तो पहले हम बात कर लेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में, ठीक है। प्राचीन इतिहास की अगर बात करता हूं, यहां पे आपको 2 चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना है। पहले फिर से कह रहा हूं, मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य आपको एक बार पढ़ लेना है, यहां से क्वेश्चन आता है। मौर्य साम्राज्य के बाद आपको यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य पढ़ लेना है, ठीक है। और यहाँ पे एक हल्का आप गुप्ता वाला भी देख सकते हैं, या फिर वैदिक वाला, या फिर ये मौर्य से पहले आपका जो जनपद आते हैं, महाजनपद आते हैं, ठीक है, महाजनपद। तो ये इतना कर लेंगे 3 चैप्टर, तो यहाँ से भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसी में अगर हम बात करते हैं तो मिडिवल हिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ, तो आपको यहाँ पे एक विजयनगर एम्पायर पढ़ लेना है, विजयनगर साम्राज्य, और दूसरा मराठा, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे पढ़ लेने हैं। बाकी आप लोग अकबर और मतलब कि ज्यादा पूछता नहीं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, पर इनका जो आपका मुगल एम्पायर है, ठीक है, जो मुगल साम्राज्य है, इसका एक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लेना है, इसका जो प्रशासन था उससे रिलेटेड पढ़ना, क्योंकि यहाँ से जो कर वगैरह है ना, जैसे पूछ लेता है दीवाने को ही क्या है, इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो ये आपके हो गया। अब हिस्ट्री में ही अगर मैं बात करूं, मिडिवल हिस्ट्री में यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, सॉरी ये मॉडर्न हिस्ट्री की बात करता हूं मैं, ठीक है। वहां पे गांधीयन एरा, ठीक है, गांधी एरा पढ़ लेना है, और इंपोर्टेंट वाइसराय के कार्य, ये एग्जाम में हर पेपर में आ रहा है, इंपोर्टेंट वाइसराय, और जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके जो मेन जो अधिवेशन हुए थे उनको पढ़ लेना है, ठीक है। और इसमें एक चार्टर एक्ट पढ़ लेने हैं, बस जितने भी एक्ट थे, फिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, जितने भी आए थे वो पढ़ लेने, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये चीजें कवर हो गई होंगी। इतना ही पढ़ेंगे तो 20 नंबर आसानी से आप लोग कर सकते हैं, जिसमें 14-15 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। इससे ज्यादा टॉपिक मत पढ़ना, बाकी आपकी इच्छा है, मैं तो लास्ट 60 डेज की आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कैसी चीजें करनी है करके, ठीक है। अगर अब मैं इसके बाद आगे चलूं, अब मैं बात करता हूं कि आपको टेस्ट पेपर लगाने हैं या नहीं लगाने। देखिए पहली बात, इससे पहले 9 पेपर हुए हैं यूके ट्रिपल एससी के, अभी भी अगर नहीं कर रखे हैं इनको एक बार कर लो, एक पूरा आइडिया मिलेगा क्वेश्चन फ्रेम कैसे हो रहा है, और क्वेश्चन को किस चैप्टर से पूरा, अगर आप ये कर लेंगे ना तो आधा काम आपका हो चुका है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं टेस्ट सीरीज, देखिए आप लोग टेस्ट तो लगा ही रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो आप लोग टेस्ट जब लगा रहे हैं ना, तो एक चीज करिए, जब आप टेस्ट लगा रहे हैं तो एक टेस्ट आपने लगा लिया, इसके बाद उस टेस्ट लगाने के बाद आप उसका एनालिसिस बहुत जरूरी देखें। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टेस्ट में आप 100 में से 100 लाएं, 100 में से 70 लाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड, और एनालिसिस जब तक नहीं देखेंगे ना कोई फायदा उसका नहीं है, ठीक है। तो आपको टेस्ट लगाने तो आप कहीं से भी लगाइए, यूट्यूब से लगाइए, या आप कोई पेड ले लीजिए, वो कहीं से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको लास्ट 60 दिन में 30 से 40 पेपर तो लगाने चाहिए, मिनिमम इतने लगाने चाहिए। लगाने को तो आप कितने भी लगा सकते हैं, पर मिनिमम 30 से 40 पेपर आप लोग जरूर लगाइए, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है ना, आप थ्योरी कितना ही पढ़ लें, जब तक क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम होकर आता है ना, आप वहां पे दिमाग खराब हो जाता है कि क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि सब एक जैसा लगता है वहां पे, ठीक है। अब सेक्शनल चीजें बता दी मैंने, ज्यादा फोकस आपको उत्तराखंड जीएस में करना है, इसके बाद रीजनिंग में करना है, ठीक है। रीजनिंग, उत्तराखंड जीएस और हिंदी में करना है। जीएस आप थोड़ा थोड़ा करेंगे। अब जीएस के लिए बुक कहते हैं बार बार, मैं कह रहा हूं आपके पास जो भी बुक है ना, जो भी बुक है उस बुक को अच्छे से पढ़िए, उसी से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के आते हैं। हाँ देखिए, अब कभी स्कीम क्या होती है, 1-2 स्कीम अलग आ जाती है, तो आप लगता है कि पेपर बहुत टफ है, नहीं, 98 क्वेश्चन तो ठीक थे ना, चलो 8 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन निकाल दो, कुल मिला के 75 से 80 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सबने पढ़े होते हैं। बट आप लोग क्या करते हैं, ये 75 आप लोग करते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, ये 75 में से आपके 70 सही हो गए,
ठीक है। तो 65 नंबर यहाँ पे आते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आज जो 20 नंबर होते हैं ना आपके, 20 क्वेश्चन जो होते हैं टफ वाले, वो भी अटेम्प्ट करते हैं, तो वहां से आपके 5 नंबर सीधे कम हो जाते हैं, यहाँ से आप 60 ही आ जाते हैं। बस कट ऑफ 72 जाती है और यहाँ से आपके क्वेश्चन वो आते हैं। आपको बहुत 80-82 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं अगर आपको नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके गलत गलत होंगे में 6-7 क्वेश्चन गलत होंगे, तो 2 से 3 नंबर ही कटेंगे। तो 82 में से अगर 6 क्वेश्चन गलत होते हैं, 86 76 बचते हैं, 2 नंबर कटते हैं, 74 नंबर आ जाते हैं। ठीक है, ये एक लेके चलेंगे तो ये आपके लिए आसान यहाँ पे रहने वाला है। तो ये टोटल अभी आपको अप्रैल संभावित लेके चलना है, बट मार्च में भी एग्जाम हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा, बट कुछ भरोसा नहीं है आयोग का, क्योंकि कैलेंडर अभी आया नहीं है, कैलेंडर आपका आने वाला है। तो आई होप ये चीजें क्लियर हुई होंगी। एक अप्रोच आप लोग 60 दिन की मैंने बता दी है, क्योंकि बहुत से कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने वीडियो यहाँ पे बनाई। तो चीजें आपको समझ में आई होंगी आई होप। तो कमेंट करिए, अभी कुछ आपके डाउट है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, या वीडियो में भी कमेंट आप लोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।